तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल माई क्लास में। तो आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री सीखेंगे और ये जो वीडियो है वो 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आप पक्का केमिस्ट्री पूरा सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। देखिए, मैटर ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी दो शर्तें हैं, ठीक है। पहला कि ये कुछ स्पेस कवर करता हो, ठीक है। दूसरा कि इसका कुछ मास हो, माने वजन, ठीक है। अब देखो, जब हम मैटर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि जब मैटर को तोड़ेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या निकलेगा। देखो, जब मैटर को तोड़ेंगे तो हालांकि हमें क्या मिलेगा, स्मॉल पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। तो जब हम स्मॉल पार्टिकल्स को जब हम डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आपका पानी है, ठीक है, वाटर। वाटर को जब आप डिवाइड करेंगे तो उसमें से आपको क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स। तो उसमें मॉलिक्यूल क्या होता है आपका, H2O, ठीक है। जब आप मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलता है, एलिमेंट्स, ठीक है। अब आपके एलिमेंट्स, जैसे देखिए, अगर आपने वाटर को डिवाइड किया तो आपको दो टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, जब इस एलिमेंट को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा एटम्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए, जब हम हाइड्रोजन को डिवाइड करेंगे तो तब भी हमें क्या मिलेगा, एटम ही मिलेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन को जब हम डिवाइड करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, एटम ही मिलेगा, ठीक है। तो डाल्टन ने क्या बोल दिया था कि जो एटम है ना, वही क्या है, इसके आगे हम तोड़ नहीं सकते, वो इंडिविजुअल है, उन्होंने ये कहा था। लेकिन बाद में जब साइंस डेवलप हुआ तो उसके बाद हमें पता चला, जब हम एटम को भी डिवाइड करेंगे तो हमें दो चीज़ें मिलता है। पहला एक मिलता है न्यूक्लियस, और जो दूसरा है वो हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन्स, जिस पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ने की कोशिश किया गया तो इसको हम तोड़ नहीं पाए, लेकिन जब न्यूक्लियस को और आगे डिवाइड किया गया तो हमें दो चीज़ें मिली। एक हमें मिला न्यूट्रॉन और दूसरा हमें मिला प्रोटॉन। जो प्रोटॉन था उसके ऊपर प्लस चार्ज था, ठीक है। और जो आपका न्यूट्रॉन था ये पूरी तरीके से न्यूट्रल था। न्यूट्रल माने जो ना तो प्लस हो ना ही माइनस हो। और एक और इंटरेस्टिंग बात पता चला कि जो एटम है ना, एटम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसकी एक वजह है कि इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी के इक्वल नंबर ऑफ होते हैं प्रोटॉन, ठीक है। जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही इसके प्रोटॉन होते हैं। इसी के वजह से हम एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मानते हैं। अगर आप एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे तो इसमें होता क्या है, बीच में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर, जैसे कि आपने यहाँ देखा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अच्छा, इसके चारों तरफ ना कुछ इस प्रकार के शेल्स होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम, शेल्स, ठीक है। आपने जैसे देखा होगा हमारे सोलर सिस्टम का मॉडल, जिसमें क्या होता है, बीच में सन होता है, उसके बाद मर्क्यूरी, उसके बाद आपका वेनस, फिर उसके बाद आपका अर्थ। तो ये क्या एक ऑर्बिट्स में होते हैं। उसी प्रकार आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ भी कुछ रिंग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम ऑर्बिट्स ना कहकर शेल कहते हैं, ठीक है। तो इन शेल्स के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। और ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखिए, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। किसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स है। और वैसे आपको पता है न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं होता, तो वो मेनली कौन सा आपका चार्ज शो करेगा, प्लस का ही चार्ज करेगा। और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमते रहते हैं। अब जैसे आपने प्लानिटरी मोशन, जो प्लैनेट का जो देखा होगा, हमारे जो सोलर सिस्टम का जो मॉडल है उसमें क्या देखा होगा आपने, कि हर एक ऑर्बिट में एक प्लैनेट होता है, ठीक है। तो
ऐसा आपके एटम में नहीं होता। एटम में क्या होता है कि आपके हर एक शेल के लिए ना, हर एक सेल के लिए एक फिक्स नंबर में क्या किया गया है, मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं वो निर्धारित किया गया है, मैंने फिक्स किया गया है। अब जो शेल्स हैं वो आपके कॉमनली 4 ही लिया जाता है, ठीक है, के, एल, एम और एन, ठीक है। सबसे जो न्यूक्लियस के जो सबसे पास है ये वाला ऑर्बिट, इसको के बोल देते हैं, इसके बाहर वाले को एल, फिर इसके अगले जो आपका ऑर्बिट बनेगा उसको बोल देंगे एम, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट वाला जो बनेगा उसे एन बोल देंगे, ठीक है। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बोर, उनका नाम था बोर। तो उन्होंने क्या बताया कि माने जो ये के, एल, एम, एन जो हमारे जो शेल्स हैं उसमें हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो सबसे जो न्यूक्लियस के पास वाला जो शेल है के शेल, उसमें हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं सबसे पास वाले में। उसका नेक्स्ट जो एल है उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। उसकी जो नेक्स्ट है उसमें हम 18 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, और उसके बाद वाला जो एन है उसके अंदर हम 32 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, ऐसा बोर ने बताया था, ठीक है। तो इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, जो एटम जो होता है ना किसी भी एलिमेंट का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, ठीक है। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप 6 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट हैं तो आपको मिनिमम 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स के नाम रटे होने चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स को कैसे याद करना चाहिए कि वो आपको याद रहे। 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स को याद करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया, देखिए कैसे आप याद करेंगे। आप बोलेंगे हा ही ली बे, ठीक है। सबसे पहले आप बोलेंगे हा ही ली बे। क्या बोलेंगे आप, हा ही ली बे, 1 2 3 4। आपको 4 तक एलिमेंट्स याद रहेंगे, हा ही ली बे। उसके बाद आएगा आपका बक, क्या आएगा, बक। फिर उसके बाद आपको याद करना है नो। उसके बाद आपको याद करना है फनी। क्या याद करना है, फनी। तो कैसे याद करेंगे, हा ही लीवे, बक, नो, फनी, ठीक है। एक मैंने जो ऐसे हंसता था, हा ही ली, ठीक है, एक नाम है किसी का, हा ही लीवे, वो फनी बातें करता था ना तो उसको मना कर रहा है, हा ही लीवे बक नो फनी, ठीक है। तू भाई फनी बातें मत बक, ठीक है। उसका नाम क्या है, हा ही लीवे। तो इस प्रकार मैंने ये छोटा सा एक ट्रिक है जिसे कि आप याद रखें। अच्छा, ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा है, ये सीक्वेंस में लिखा है और इनको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं हम इन्हें, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब आप पूछेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, बहुत इजी है। देखिए एटॉमिक नंबर माने क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, माने आपके कितने प्रोटॉन्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें क्या होता है, जितने आपके प्रोटॉन होते हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल हो सकता है आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन इसका एक शर्त है कि एटम क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। तो आई होप कि आपको 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स के नाम याद हो गए होंगे। तो अभी हम 11 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स के नाम याद करेंगे। तो देखिए 11 में होता है आपका सोडियम, तो इसको याद करने का तरीका है, तो देखिए आप किस प्रकार इसको याद करेंगे। सोडा मांगे आलू सिंह, फंस गया सेलफिश, क्लोरीन आरे पोटैश का, ठीक है। आप इस प्रकार से 11 से लेकर 20 तक याद करेंगे। देखिए सोडा से आपका हो गया सोडियम, मांगे से हो गया आपका मैग्नीशियम, आलू से हो गया आपका एल्यूमिनियम, सिंह से हो गया आपका सिलिकॉन, फंस गया से आपका हो गया फॉस्फोरस, और सेल्फिश से हो गया आपका सल्फर, क्लोरीन का क्लोरीन, आर्गन आपका आर से हो गया ऑर्गन, पोटैश का पोटेशियम, का कैल्शियम। तो इस प्रकार आप 11 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स का नाम याद करेंगे। अच्छा, आपने कभी पीरियोडिक टेबल देखा है, तो आप ये नोटिस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में आपके एलिमेंट्स को ना
आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको कुछ कैटेगरीज में बांटा होता है। पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, तीसरा होता है मेटेलॉइड्स, फोर्थ होता है आपका नोबल गैस। तो इस प्रकार एलिमेंट्स को 4 हिस्सों में बांटा होता है, ठीक है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है, मेटेलॉइड है या नोबल गैसेस है? तो इसके लिए हम ऑक्टेट रूल का यूज़ करते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपका एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ शेल्स होते हैं के, एल, एम और लास्ट में होता है एन। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? तो देखिए, बोर ने क्या बताया था? बोर ने बताया था के, एल, एम, एन शेल्स में हम सबसे पहले के में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 भर सकते हैं। ये बताया था बोर ने कि हम कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल्स में कितना भर सकते हैं। लेकिन ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? ऑक्टेट रूल हमें बताता है कि कोई भी एलिमेंट के जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल माने आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। आप समझ जाएंगे, जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि आपका वैलेंस शेल क्या होता है। तो एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि जो एलिमेंट है वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। देखिए, हर कोई लाइफ में स्टेबल होना चाहता है, उस प्रकार आपके जो एलिमेंट है वो भी स्टेबल होना चाहते हैं। तो उनको स्टेबल होने के लिए उनके आउटर मोस्ट शेल में कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम किस प्रकार हमारे जो ऑर्बिट्स है ना, उसमें किस प्रकार इस ऑक्टेट रूल को यूज़ करें? तो देखिए, आपके के शेल में 2 भरेंगे, एल शेल में 8 भरेंगे, एम में 8 और एन में भी हम 8 भरेंगे ऑक्टेट रूल के अनुसार। अब ये हमें किस प्रकार से बताएगा कि कोई एलिमेंट, ठीक है, आपका मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है या आपका नोबल गैसेस है? तो उसके लिए पहले मैं कुछ जनरल उसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। देखिए, अगर आपका मेटल होगा, क्या होगा? मेटल, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? जो उसकी वैलेंसी है एक्स प्लस होना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये वैलेंसी क्या होता है, तो इसीलिए आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लिया एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का कितना होता है आपका एटॉमिक नंबर? 13। तो जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतना इसका प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसमें 13 प्रोटॉन्स होंगे और जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन शर्त यह है कि आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। तो देखिए, जब हम इसको ऑक्टेट रूल के हिसाब से भरेंगे तो सबसे पहले आपने 2 भर दिया, अब बचा कितना? आपके 11, तो 8 भर दिया, तो लास्ट में बचा कितना? 3। वो जो 3 है वो आपके एम शेल में चला जाएगा। तो देखिए, कोई भी एलिमेंट ना, कोई भी एलिमेंट वो क्या करता है? या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है स्टेबल होने के लिए। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये क्या कर सकता है? देखो, इसको 8 चाहिए थे तो इसको चाहिए 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। या वो क्या कर सकता है? इसको ऑक्टेट पूरा करके या तो माने इसको ऑक्टेट पूरा करके ये खुद खाली रह सकता है, तो वो क्या कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ भी सकता है। तो आपको मेन अब ध्यान देना है कि किसमें कम एनर्जी का यूज़ होगा, आपको ये ध्यान देना है। देखो, 5 को लेने में कम एनर्जी का यूज़ होगा या 3 को छोड़ने में कम एनर्जी का यूज़ होगा? हर कोई कम मेहनत करना चाहता है लेकिन फल ज़्यादा माने रिजल्ट ज़्यादा पाना चाहता है। तो एटम भी एलिमेंट भी वही करेगा। वो क्या करेगा कि 3 जो एटम है वो क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, ठीक है? क्योंकि इसमें कम मेहनत लग रहा है। आप ये ध्यान दीजिए कि जो सबसे छोटा नंबर होगा वो गेन में या लॉस में आ रहा है, वो ध्यान दीजिए। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो इसमें उसको कम एनर्जी का यूज़ हो रहा है, तो वो क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन को उसने छोड़ दिया। तो जैसे ही वो 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, ठीक है? जैसे ही वो 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन।
तो पहले उसमें कितने प्रोटॉन थे 13, और अब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10। तो इसमें क्या ज़्यादा है प्रोटॉन, तो पहले प्लस लगा दीजिए। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे प्लस लगा देंगे। अब कितना प्रोटॉन ज़्यादा है, तो आप देखेंगे 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप 3 लिख देंगे। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 3+। जो ऊपर लिखते हैं ना एलिमेंट के, जो ऊपर हम ऐसे लिखते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैलेंसी क्या होता है। तो देखिए मेटल के लिए जो एलिमेंट के ऊपर जो वैलेंसी है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपका जो एल्यूमिनियम है वो क्या हो जाएगा मेटल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये मेटल हो जाएगा। तो हम नॉन मेटल का कैसे पता लगाएंगे, आप अभी समझ ही गए होंगे कि अगर प्लस है तो मेटल है, तो उसका मतलब नेगेटिव होगा तो नॉन मेटल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम ले लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 17, यानी कि इसके अंदर 17 प्रोटॉन्स भी होंगे, साथ ही साथ 17 न्यूट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, अब आप इसको फिल कीजिए। तो 2 भर दिया, बचा कितना 15। अब आपने 8 भर दिया, बचा कितना 7। तो आपके लास्ट शेल में 7 बचा है। तो देखिए इसके पास दो केसेस आते हैं, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा लेगा, ठीक है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा। तो इसमें क्या है, उसको चाहिए 8 था तो है 7, तो उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 चाहिए, या उसको पिछला ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 को छोड़ेगा। ठीक है, अब आप देखिए कि किस में कम मेहनत लग रहा है, लेने में कम मेहनत लग रहा है या देने में। देखिए लेने में वो सिर्फ 1 ले रहा है, छोड़ने में 7 छोड़ रहा है, तो ज़्यादा एनर्जी 7 में खर्च हो जाएगा। तो कम किस में हो रहा है 1 में, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो जैसे ही वो 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो कितना यहाँ पे हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन प्रोटॉन कितना है 7। अब कौन बड़ा हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 1। तो आपका क्लोरीन का कितना हो गया -1। तो यहाँ पे आप देखेंगे वैलेंसी आया है माइनस में, तभी मैं लिख चुका हूँ नॉन मेटल का अगर एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव में वैलेंसी आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल कैसे पता लगाएंगे आपको पता चल गया होगा। इसके बाद जो अगला क्लासिफिकेशन आता है वो होता है मेटलॉइड्स, ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 4 हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम सिलिकॉन ले लेते हैं। सिलिकॉन में आप देखेंगे इसका जो एटॉमिक नंबर है 14, इन प्रोटॉन होंगे और साथ ही साथ इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब हम इसको ऑक्टेट रूल से भरेंगे ऑर्बिट्स में, तो देखिए पहले में 2 भर गया, दूसरे में 8 भर गया, लास्ट में 4 बच गया। मैंने 14 थे ना, 2 8 10 और 4 14। तो देखिए यहाँ पे 4 है तो वो क्या कर सकता है 4 को दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है, तो दोनों में सेम एनर्जी इक्वल एनर्जी है। तो इसका क्या हो जाएगा एस आई का 4 प्लस का भी हो जाएगा माइनस का। तो ये क्या करेगा दो प्रॉपर्टी शो करेगा, मेटल का क्योंकि ये प्लस है इसके ऊपर, और माइनस का क्योंकि इसमें नेगेटिव है। तो देखिए मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। आई होप कि आप मेटलॉइड्स के बारे में समझ गए होंगे। तो आपके जो अदर मेटलॉइड्स में कौन कौन से हो जाएंगे, गैलियम, जर्मेनियम और एक आपका सिलिकॉन। ठीक है, इसी प्रकार से जो सबसे लास्ट रह गया वो है आपका नोबल गैस। नोबल गैस का पता कैसे लगाएंगे, जब आपके एलिमेंट के ऊपर क्या हो जीरो वैलेंसी हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं ऑर्गन। ठीक है, आपने यहाँ पे ले लिया आर्गन। आर्गन का कितना होता है 18 एटॉमिक नंबर, तो 18 प्रोटॉन्स भी होंगे, उसी प्रकार 18 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब इसको जब हम ऑक्टेट रूल के हिसाब से भरेंगे तो आप देखिए पहले में 2 भर गया, 8 भर गया, 10 बचा कितना 8, तो नेक्स्ट में आप 8 भर देंगे। देखिए ऑक्टेट रूल के हिसाब से उसे लास्ट शेल में कितना चाहिए था 8 चाहिए था, आउटरमोस्ट शेल में 8 है ना, तो वो कोई भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन को वो लेगा। जब ऐसी सिचुएशन आता है तो उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं नोबल गैस। तो इस तरीके से ऑर्गन क्या हो गया नोबल गैस। इसके और भी आपके एग्जांपल है जेरोन। ठीक है, तो ऐसे और भी आपके एलिमेंट मिल जाएंगे जो नोबल गैसेस होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपने सीखा कि एलिमेंट 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स के नेम आप कैसे याद करें वो सीखा। आपने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में सीखा,
बोर बोर ने किस प्रकार एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, कितने मैंने कितने इलेक्ट्रॉन आप कितने ऑर्बिट्स में भर सकते, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप ऑर्बिट्स के अंदर भर सकते हैं, ये आप सीखें। इसके बाद आप ऑक्टेट रूल सीखें, और आप कैसे पता लगाते हैं कि कोई एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है या नोबल गैसेस है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करे, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा और हम आपके लिए इससे भी और अच्छा वीडियोस लाएंगे। धन्यवाद।